हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक का वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था हमारा मैथ्स ट्रिक का वीडियो सीरीज, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन मैथ्स के ट्रिक्स के वीडियो, कुछ कैलकुलेशन बेस की कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि नॉर्मल मेथड से आपको जब सिखाया जाता है, जब आप पढ़ते हो अपने स्टैंडर्ड में, लाइक सिलेबस में जो पढ़ते हो, लेकिन देयर आर सम शॉर्टकट मेथड ऑल्सो, देयर आर सम ट्रिक्स ऑल्सो। बाय यूजिंग दिस ट्रिक्स आप जो है इस जो चीजें होती है इसको बड़ी आसानी से और कम समय में उसको निकाल सकते हो, उसके आंसर को। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद होगा कि जस्ट कुछ ही दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था हमारा ये सीरीज, जिसका नाम है मैथ्स ट्रिक वीडियो सीरीज। इसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है अगर बात करूं तो मैं, और आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है टू फाइंड द एलसीएम। इसके पहले जो हुआ था हमारा वो था हमारा टू फाइंड द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया था, शॉर्टकट ट्रिक बताया था उसका। आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिया, थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही आगे भी प्यार दिखाते रहो। आज का जो टॉपिक है वो हम सीखने वाले एलसीएम को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल तरीका है, जो हम लोग ने स्कूल में सीखा हुआ है, 7th 8th 9th 10th में जो भी सीखा हुआ है हमने बचपन में, वो तरीका मैं आपको वापस से याद दिलाऊंगा कि एलसीएम एग्जैक्टली कैसे निकालता है। उसके बाद जो मेरा ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा, नॉट माई ट्रिक, ठीक है ना, हमने भी कहीं ना कहीं से सीखा हुआ है, तो वो चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग इसको अगर लर्न कर लेते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही कम समय में एलसीएम को निकाल सकते हो। तो सबसे पहले एक एग्जांपल आपको मैं कराता हूं। लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई अगर पूछता है आपको फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, ये 3 नंबर का आपको कोई एलसीएम पूछता है निकालने के लिए। तो यूजुअल मेथड से आप क्या करते हो, सबसे पहले ये तीनों के आपको क्या निकालना होता है, फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो 12, 15 और 18 के फैक्टर्स निकाल लो। 12 किसके किसके टेबल में जाएगा देखो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 3 से 12 हो गया, ये आप कर सकते हो। 15 में क्या कर सकते हो, सीधा सीधा आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, फैक्टर आ गया 15 का, ठीक है। और 18 का फैक्टर्स कैसे निकालोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9 हो गया, सॉरी 6 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो 18 हो जाएगा। ये उसके फैक्टर्स हो गए। अब ये फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ना, इसका भी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े आप लोग के, सर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसका भी एक बना दो ट्रिक। मेरे पास है ट्रिक, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा टॉपिक सिर्फ एलसीएम है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में लेकर आऊंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हर एक चीज लगातार आप जो हमारे सिलेबस देखते हो, ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जो पढ़ाई आप करते हो, लेकिन इसके अलावा भी ये जो वीडियोस हम बनाएंगे उसमें भी अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा अपने करियर में आगे बढ़ने में और अपने एकेडमिक्स के मार्क्स को इंप्रूव करने में। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम अगर आपको निकालना है तो नॉर्मल मेथड क्या है, ये नॉर्मल मेथड, ये फैक्टर्स आपने निकाल लिया। फिर आपको चेक करना होता है कि सबसे इसमें कॉमन कौन सा है। तो कॉमन क्या क्या देखो, इसमें 3 है, यस 3 है, इसमें 3 है, यस 3 है, इसमें 3 है, तो 3 कॉमन हो गया, तो लिख दिया एक बार, ठीक है। और कोई कॉमन है क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो आप कॉमन के तौर पे 2 ले सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जब देखोगे, फिर जब आपने देखा कि तीनों में जो कॉमन था एक ही था 3, उसके बाद आपको देखना है कि कम से कम 2 में कॉमन होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे एक 2 है और एक यहाँ पे भी 2 है, तो ये कॉमन भी ले लिया, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ठीक है। और अब आप चेक करो कि कुछ भी बचा हुआ कॉमन है क्या, 2 में भी आता है क्या, नहीं आता है। तो जो बच गए, यानी कि जो बच गया उसको सीधा सीधा लिख दो। तो ये बच गया मल्टीप्लाई बाय 2, ये बच गया मल्टीप्लाई बाय 5, और ये बच गया मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो बच गया उसको भी लिख दो, और ये पूरे को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर मिलेगा वो आपका एलसीएम रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है ना, 6 हो गया ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया, यहां तक 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, और 60 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 180। यानी कि इस केस में आपका एलसीएम का जो आंसर आया है वो कितना आया, 180 आया। एलसीएम इज इक्वल टू 180। अब ये जो तरीका था वो हमारा नॉर्मल तरीका था, यानी कि जो हमेशा से हम लोग सीखते आए हैं, बचपन से करते आए हैं, ये तरीका था, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको कराने वाला हूं ट्रिक, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो वीडियोस हमने जानबूझ के इसलिए बनाए ताकि आपको मैं ट्रिक बता सकूं, शॉर्टकट बता सकूं। क्या है वो ट्रिक, एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं बिना फैक्टर निकाले ऐसे। तो एक तरीका है सॉल्व करने का, तो मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से बस देखते रहो, आपको हर एक चीज मिल जाएगा दोस्तों। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, अपन है ना, ठीक है ना। जब तक हम हैं तो आपको कोई भी डर नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलो सबसे पहले देखो क्या करना होता है आपको इस तरीके का एक कॉलम बनाना होता है। और मैंने ये आपको एचसीएफ जब पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था, इस तरीके से आपको क्या करना है। इतना बड़ा जरूरत नहीं है, आप छोटा भी बना सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार आपको क्या करना है, ऐसे लाइनिंग्स खींच देने हैं, ठीक है, ताकि आप इसमें अपना फैक्टर्स लिख सको, ठीक है ना। आपने ये चीज लिख दिया, ओके। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, जो वैल्यूज है, ठीक है ना, वो वैल्यूज को लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी वैल्यूज है उसको लिख दो, एक सेकेंड, ठीक है, मेरा मार्कर, ओके, सॉरी, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स है वो हम लोग लिख देंगे, सॉरी फैक्टर्स नहीं, जो वैल्यूज जिसका हमें निकालना है वो लिख दो, 12, 15 और 18। तो 12, 15, 18, ये हमने तीनों चीज लिख दिया।
अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको यहाँ पे क्या ऐसा नंबर चूज करना है। देखो एचसीएफ आपने अगर सीखा है ना हमारे वीडियो देख के, इसके पहले वाला, तो आपको थोड़ा और इजी लगेगा क्योंकि वही मेथड फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज करना है जो ये तीनों को एक ही साथ डिवाइड कर सके। तो ऐसा नंबर ढूंढो। सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं, 2 से करते हैं। तो 2 12 को डिवाइड कर सकता है, 2 6 12 होता है, लेकिन 15 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आएगा, यानी कि 2 हम लोग नहीं ले सकते, तीनों में आना चाहिए कॉमन। तो 2 नहीं ले सकते, तो मैं क्या लूंगा, 3 लूंगा। 3 12 के जा सकता है, 3 4 12 होता है, करेक्ट है। 15 3 5 15 होता है, 18 आता है क्या, 3 6 18 होता है, यानी कि 3 के टेबल में हर एक चीज आता है। तो अब हम लोग सबसे पहले चूज करेंगे 3। ठीक है, तो 3 4 12 था, 3 5 15 था, कॉमा कॉमा देते जाओ, और 3 6 18 था, करेक्ट है। अब ये 3 का काम खत्म हो गया। अब ये नया नंबर मिल गया हम लोग को, 4 5 6। फिर से कुछ ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों को कट कर सके, तीनों उसके टेबल में आते होंगे। तो ढूंढो, वापस से 2 से स्टार्ट करो। तो 2 तो था ही नहीं ना, 2 तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया था हमने। अब 3 की बारी है, 3 वापस देखो, 3 आता है क्या, 3 वापस देखो आता है क्या, तो जाएगा ही नहीं, 3 4 जाएगा ही ना। फिर आप देखो कि और कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है एक साथ। तीनों को डिवाइड कर सकता है, 4 भी लूंगा तो इसको करेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा। 5 भी लूंगा तो नहीं कर पाएगा। तो अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसे नंबर लेने हैं जो एटलीस्ट 2 को कर पाए। ये तीनों को ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट 2 को कर पाए। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो कि अगर मैं स्टार्ट करता हूं फिर से 2 से, तो 2 के टेबल में 4 जाता है, यानी 2 2 4 हो गया। 5 नहीं जाता है, तो 5 को वैसे का वैसे ही रखो, करेक्ट है। लेकिन 2 के टेबल में 6 जाता है, 2 3 6 जाता है। तो जो जाता है एटलीस्ट 2 टाइम में भी जाता है ना, 2 में 3 में नहीं गया, लेकिन 2 बार में तो गया। तो आपने लिख दिया 4 के टेबल में 2 2 4 हो गया, 2 के टेबल में 6 3 बार में गया, और ये 5 का वैसे ही रखा। अब वापस से 3 नए नंबर मिले, 2 5 और 3। ठीक है, फिर वापस से आप ये कर सकते हो कि अब ये तीनों एक ऐसे नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं जाएंगे, सिर्फ खुद के टेबल में जाएंगे। तो जो बचे हुए हैं उसको काट दो। कैसे काटोगे, देखो 2 1 2 हो जाएगा, और जो बचे वाले नंबर है उसको सेम टू सेम लिख दो। ठीक है ना। अब मैं किसका लूंगा, 5 लूंगा, तो 5 1 5 हो जाएगा, बाकी जो नंबर है वो सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, अब लास्ट में 3 बचा है यहाँ पे मैं लूंगा 3 1 3 लिखूंगा, अब बाकी जो रहेंगे, एक और मैं यहाँ पे लाइन खींच दो, पहले एक और यहाँ पे लाइन खींच दो। ठीक है, यहाँ पे 3 1 3 हो गया, और बाकी जो रहेंगे वो सेम टू सेम लिख दूंगा। तो जब लास्ट में तीनों में 1 आ गया, यानी कि जो भी नंबर जितने बार में लिए थे, 3 थे ना, 1 2 3, तो आपके 3 1 अगर आ गए तो वहां पे आपको स्टॉप कर देना है और आपको एलसीएम निकाल देना है। तो कैसे निकालोगे एलसीएम, फाइनली यहाँ पे लिखना है एलसीएम इज इक्वल टू जो यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये इतने चीज को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करो, मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 6 6 2 12 12 5 60 63 180। देखो 180 आ गया ना आंसर आपका, समझ में आ रहा है दोस्तों, 180 आंसर आ गया। यानी कि आपने जो इसके पहले किया उसमें आपको फैक्टर्स निकालना पड़ता, और फैक्टर्स तो मुझे आता था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, लेकिन फैक्टर्स तो आप लोगों को आएगा नहीं। तो फैक्टर्स के लिए अलग मेथड होता है सॉल्व करना, तो हर एक का आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखना पड़ेगा, जो इसके पहले जो मेथड देखा नॉर्मल वाला, तो वो हार्ड होता है। ये कैसा हो गया, एक ही साथ आपने क्या कर लिया, उसके यहाँ पे फैक्टर्स निकाल दिए और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपने एलसीएम निकाल लिया। तो ये था आपका ट्रिक टू फाइंड द एलसीएम। कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए, कितने भी छोटे क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप कोई भी चीज का एलसीएम जो है इतने ही आसानी से निकाल सकते हो। तो दिस इज द ट्रिक, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला एग्जांपल था, लेकिन एक और एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक एग्जांपल करा के छोड़ दूंगा, एक और एग्जांपल मैं कराता हूं, ताकि थोड़ा भी जो डाउट बचा कुचा अगर होगा बाई चांस आपके अंदर, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है। वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू सॉल्व राइट नाउ बाय दिस मेथड, बाय आवर ट्रिक मेथड, सो दैट आपका जो भी क्लियर डाउट रहेगा वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ में अगर आपको लगता है दोस्तों, तो प्लीज इसको नोट डाउन भी करते जाओ, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा ये चीज। ठीक है ना। अब आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, लाइक अगर मैं नंबर लेता हूं, लेट्स सपोज मैं ले रहा हूं 20, 24, 28, ये 3 नंबर वापस से मैं ले रहा हूं। फिर से आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक ऐसा चार्ट बनाना है, कॉलम बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से 1 लाइन, एक कितना भी लाइन आप खींच सकते हो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है ना। आप जितना चाहे उतना खींच लो, जितना जरूरत है उतना यूज होगा, जितना नहीं होगा आप उसको बाद में मिटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना। इसको अच्छे से एक लाइन में कर दो ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो इसमें नंबर से दोस्तों, वो नंबर इसमें नोट डाउन कर लो। क्या नंबर से इसमें, देखो नंबर्स क्या क्या है, 20 है, सॉरी 20, 24, 28, ये 3 नंबर है। तो सबसे पहला मेथड क्या है, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कि कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों को डिवाइड कर सके, यानी कि उसके टेबल में तीनों नंबर आने चाहिए। तो आप देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले मैं 2 को लूंगा, तो 2 के टेबल में 20 भी जाएगा, 2 के टेबल में 24 भी जाएगा, 2 के टेबल में 28 भी जाएगा, क्योंकि इवन नंबर से तो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। 2 से करूंगा डिवाइड, तो 2 10 20 हो गया, 2 12 24 हो गया, एंड 2 14 28 हो गया, कॉमा कॉमा डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 10 12 और 14। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो नंबर है ये भी 3 नंबर है,
नए वाले, फिर से वापस से देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को काट सकता है, फिर से 2 देखो 2 काट सकता है क्या, अगेन देखने का, चेक करने का, 2 हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, वापस से 2 देखो, 2 जा रहा है क्या, 2 5 जा, अगर मैं वापस 2 लेता हूं तो 2 5 जा 10 होता है, 2 6 जा 12 होता है और 2 7 जा 14 होता है। यस, 2 से जा रहा है, फिर से 3 नंबर नहीं मिले, अब ये 3 नंबर वापस 2 से चेक करो, कटेगा क्या, 5 तो नहीं जाएगा 2 से, मतलब कैंसल, 2 6 2 के में 6 जाएगा लेकिन एक ही जा रहा है, 7 भी नहीं जाएगा, यानी कि 2 का अभी पत्ता कैंसल, 2 नहीं लूंगा मैं। उसके बाद 3 चेक करो, तो 3 के टेबल में 5 6 7 नहीं जाएगा, मतलब 6 में जाएगा लेकिन बाकी किसी में नहीं जाएगा। फिर 4 देखो, 4 तो किसी में नहीं जाएगा, 5 सिर्फ इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 6 सिर्फ इसी में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, यानी कि अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं बचा जो तीनों को एक साथ कट कर सके, ठीक है ना, ऐसा कोई नंबर नहीं बचा। अब आपको 2 के ऊपर नोटिस करना है, तो कोई ऐसा एक नंबर ढूंढो जो 2 को कट करे। तो 5 भी अगर लेता हूं तो ये सिर्फ इसको ही कट करेगा, 2 भी लेता हूं तो इसको ही कट करेगा, 3 भी लेता हूं तो सिर्फ इसको ही कट करेगा, यानी कि अभी कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जो 2 को भी कट कर सके। तो सीधा सीधा खुद के बारे में सोचो, क्या सोचोगे खुद के बारे में। अब देखो ऐसा, यानी कि देखो अब मैं वापस से अगर मैं 2 लेता हूं, ठीक है ना, सॉरी ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूं मैं फिर से, ठीक है, देखो यहां से वापस से अगर आपको यूज करना है तो आप 2 यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो 2 3 हो गया 6 और बाकी के नंबर हो गए सेम टू सेम, वैसे के वैसे लिख दो। फिर यहाँ पे आप जो है जो भी आपको इंडिविजुअल बेसिस पे कट करना आप कट कर लो, क्या करोगे, देखो 5 1 जा 5 हो गया, बाकी के नंबर सेम लिख दो, सेम टू सेम। उसके बाद 3 1 जा 3 हो गया, बाकी के नंबर सेम टू सेम, ठीक है, और लास्ट में 7 बचा है तो 7 1 जा 7 हो गया, ठीक है ना, 1 है ये, ठीक है, ये 1 हो गया, 7 1 जा 7, ठीक है, और बाकी के नंबर जो है वो एज इट इज आप लिख दो इसको, सॉरी इसको ऐसा लाइन खींच सकते हो आप, ठीक है, बाकी के नंबर एज इट इज हो जाएंगे, यहाँ पे 1 था कॉमा 1, ठीक है, लास्ट में 1 आ गया तीनों जगह, यानी कि स्टॉप कर देना है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम इज इक्वल टू क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो यहां से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 43 जा 120 120 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 12 7 जा 84, यानी कि 840, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 840। तो एलसीएम यहाँ पे जो आएगा वो कितना आ रहा है 840। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी ट्रिक है, और ये सब ट्रिक काम कब आता है, जब आपको टाइम बचाना हो। आपका नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करोगे तो इट इज नॉट गलत, इट इज नॉट लाइक कि आप कोई मार्क्स कट करेगा, ये भी मेथड से करोगे तो कोई मार्क्स नहीं कट करेगा, लेकिन जहां पे आपको टाइम अगर बचाना हो, जैसे कि कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, वहां पे आपके पास ऑप्शन आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा रहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 24 28, ऐसा पूछा रहेगा और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या करेक्ट ऑप्शन है, तो आपको फटाफट सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, कहीं रफ में पीछे कहीं रफ में आपको फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया 840 आ रहा है, तो 2 एग्जांपल आज के दिन हमने सॉल्व कर लिया कि हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ एलसीएम बाय यूजिंग आवर मैथ्स ट्रिक्स। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, जाते जाते एक होमवर्क में देना चाहता हूं दोस्तों आप लोग के लिए, सो दैट आप लोग उसको प्रैक्टिस करो, जरूर से करना। तो यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूं एलसीएम ही फाइंड कर रहा है, फाइंड एलसीएम, क्योंकि आज एलसीएम पढ़ा तो एलसीएम का ही होमवर्क दूंगा। तो एलसीएम आपको निकालना है, जो कि है क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, वो है 84 90 एंड 120। 2 क्वेश्चन दूंगा, 84 90 एंड 120, इसका आपको एलसीएम निकालना है। और एक और दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, जिसमें है 4 वैल्यू, ठीक है, सेम कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 3 लिया था ना वैसे 4 वैल्यू में दे रहा हूं, जरूर से निकालना कोशिश करना और कमेंट करके बताना कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, हम लोग चेक करेंगे कि आंसर करेक्ट है कि गलत है, ठीक है ना। 60 32 48 एंड 64, ये 4 वैल्यू है। तो ये 2 एग्जांपल्स आर होमवर्क फॉर योर लाइक होम, जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हमारा आज का ये जो मैथ्स ट्रिक का वीडियो है ये होता है समाप्त। जरूर से इसको सॉल्व करना और हमें कमेंट करके बताना कि क्या आंसर आया, ठीक है। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, अपना ये जो एलसीएम मेथड ये आपको समझा है कि नहीं समझा, ये भी अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं, संडे के दिन भी आपके लिए वीडियोस बनाते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग का एक दिन भी वेस्ट ना हो और आप हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाई करो और अपने ब्रेन को लाइक बोलते हैं ना एकदम अच्छा बना सको एंड बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बना सको। तो बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे न्यू हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।